कष्ट सहा काले पानी का, कोल्हू को पेला था, काल कोठरी में यम से वह वीर योद्धा खेला था। कोड़ों से पीटे जाते थे, कभी बेत खाते थे, कभी पेट भर जाता था, अक्सर भूखे सो जाते थे। करो कूदने की सागर में घटना को फिर याद, वीर विनायक दामोदर सावरकर जिंदाबाद। वीर विनायक दामोदर सावरकर जिंदाबाद। बच्चों, जब हम लोग इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने आप हमारा माइंड सेट होता है कि जो रील आज हम स्क्रॉल कर रहे हैं उसके अलावा भी एक दुनिया है जहां हमको जीना है, और यही वास्तविकता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार रील स्क्रॉल जो हम करते हैं वो रियल हीरो नहीं होते, वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन ये जो योद्धा होते हैं, ये इनकी कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती, ये अपने हिसाब से ही आगे बढ़ते जाते हैं और जो उनको सही लगता है उसी के हिसाब से वो करते जाते हैं और ऐसा नाम रोशन करते हैं जो देश के लिए, आप सब के लिए, हम सभी के लिए गौरव होता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रद्रोह की एक कहानी वाला सच, जिस सागर को तैर कर लांघा था उसके पानी वाला सच। बच्चों, अगर एक बात आप यकीन मानो या इसको फील करने का एक प्रयास करो कि ये बार बार कहा जा रहा है, सभी ने आपको यहाँ आकर के बताया कि उनको काला पानी या उनको जेल में कैद रखा गया, और वो कैद ऐसा कैद थी कि एक 11x7 का कमरा था जिसके अंदर ही टॉयलेट होती है, जिसके अंदर ही आपको अपने सारे काम करने होते हैं, और कई बार वहाँ का जो टॉयलेट होता था ना बच्चों, वो ओवरफ्लो करता था और वो उसी कमरे में ही ओवरफ्लो करके वो पानी भी आता था, और सावरकर जी जैसे वीर योद्धा उसी कमरे में रहते थे क्योंकि वो नज़रबंद होते थे, उस कमरे से बाहर जाना बाहर आना उनको अलाउ ही नहीं था। और उसके बाद भी जैसा मैम लोगों ने अभी आपको बताया कि अपनी उंगली के नाखूनों से या कांटों से, कोयले से दीवारों पर अपनी भावनाओं को शब्दों में लिखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको एकदम ये नहीं था कि ये स्वतंत्रता थी, दीवार मिल गई है, मुझे जो गोचना है हम गोच रहे हैं, ये स्वतंत्रता कतई नहीं। वहाँ पर जो आपके उनसे भी बड़े अधिकारी होते थे, पुलिस वाले होते थे, वो इसके लिए भी उनको सजा देते थे और उन्हीं के सामने लिखी हुई उनकी रचनाओं को ही पोत दिया जाता है किसी भी कलर से, दीवारों को ये दोबारा ना करने पाए। लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो उस काम को 100% में करते थे, और जिनकी रचनाएं आज आपके सामने अलग अलग माध्यम से आपको पहुंची, आपने सुनी, आपने समझा। तो इस तरह का जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन नहीं जीना है जिसमें खाली खाने आए हैं, पहनने आए हैं, घूमने आए हैं, रील स्क्रॉल करने आए हैं, और जो मोबाइल हमें दिखा रहा है हम खाली वो ही करने आए हैं। हम इतिहास रचने आए हैं। जब हम ये अपने अंदर फीलिंग लाएंगे कि हमें इतिहास रचना है, तभी हम इतिहास रच पाएंगे। जैसा अभी आपको बताया गया कि युवा भारत की युवा नेता, जिला इकाई की नेता आपके सामने बैठी हुई हैं, और वो इस तरह के अधिकारी होकर के आपको प्रेरित कर रही हैं कि नहीं, आपको करना है, तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो पीछे से आपको क्या करेंगे, पूरा पुशअप करेंगे। युवा भारत पोर्टल पर ऐड होइए और अपने नाम को आगे बढ़ाइए। सावरकर की माफी वाला पत्र दिखाने वालों ने नहीं पढ़ाया क्यों दुनिया का काला पानी वाला सच, जिस पर गर्वित होना था एहसास कलंकित कर डाला, मधुबन ने खुद अपना ही मधुमास कलंकित कर डाला। सावरकर का उजला चेहरा देख न पाए दुनिया क्यों, इसलिए कुछ लोगों ने इतिहास कलंकित कर डाला। इतिहास से छेड़छाड़ की नादानी भेज दिया, गुमनामी की एक गर्त में एक सेनानी भेज दिया। अंग्रेजों का काला पानी रख ना पाया कैद जिन्हें, हमें उनके यश को अंबर काला पानी भेज दिया। काल स्वयं मुझसे डरा है, ये उन्हीं की लाइनें हैं और जो इन्होंने जेल में ही लिखी हुई है
कि काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काला कूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ, हारी मृत्यु है मैं नहीं। तो इस तरह की मनोभावना, मनोदशा अपने अंदर लाइए। छोटी छोटी बातों से दिग्भ्रमित ना होइए, अपने कदम आगे बढ़ाइए। पीछे से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हाथ आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक बार भारत माता का जय घोष हम सभी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड।